इस वीडियो में हम पूरी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये फिगर में आपको एक पूरी सिस्टम दिखाई जा रहा है जिसमें दो पुली है, एक मास m1 है, m2 है, m3 है। जो पुली 2 जो है वो मास m से वायर थ्रेड आपका कनेक्टेड है। ओके, तो हमें इसमें मास 1 का एक्सेलरेशन कितना है, मास 2 का एक्सेलरेशन कितना है और मास 3 का एक्सेलरेशन कितना है, सपोज ये हमें पता लगाना है। इसमें जो हमने एज्यूमशन माना है कि जो हमारा रोप है या स्ट्रिंग है ये मासलेस है और इस इनएक्सटेंसिबल है। दूसरा जो है हमने माना है कि हमारा जो पुली है ये भी मासलेस है और कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ओके, नाउ इसमें ये एक टाइप का आपका कंस्ट्रेंट सिस्टम है। तो A1 तो हमें इसमें क्या कैसे निकालेंगे, जैसे सपोज मास mg है, इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स आपका m1g ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, एक इसमें टेंशन T लग रहा है। ओके, पूरा स्ट्रिंग में जैसे क्योंकि स्ट्रिंग आपका मासलेस है, एक्सटेंसिव है, तो टेंशन आपका सेम होगा। सपोज इस टेंशन को हमने T1 मान लिया। इधर डियर इज अ सेकेंड स्ट्रिंग, इसमें टेंशन हमने T2 मान लिया और सेम इसमें m2g ग्रेविटेशनल फोर्स, m3g ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर हम न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से इक्वेशन ऑफ फोर्स इन मास को m1, m2 और m3 लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। फॉर मास m1 m1g माइनस T1 इक्वल टू m1 A1। सिमिलरली m2 के लिए m2 2g माइनस T2 इक्वल टू m2 A2। m3g माइनस T2 इक्वल टू m3t G2। और हम ये भी जानते हैं कि सपोज ये पुली है, पुली में आपका एक फोर्स ऊपर की ओर T1 लग रहा जो दो फोर्स को बैलेंस कर रहा T2 और T2 को। ओके, तो T1 इक्वल टू 2 T2। अब नाउ हमारे कितने वेरिएबल है, T1 T2 A1 A2 एंड A3। तो डियर ऑफ 5 अननोन्स पर हमारी कितनी इक्वेशन बनी है, 4 इक्वेशन हमने बना दिया। तो 5 अननोन को सॉल्व करने के लिए फिर हमें एक और इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक जो इक्वेशन है डैट इज़ द कंस्ट्रेंट इक्वेशन, क्योंकि सिस्टम क्या है कि एक दूसरे से बधा हुआ कंस्ट्रेंट मोशन कर रहा है, तो इसके एक्सेलरेशन के बीच में भी हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन कैसे निकलेगा। सपोज ये इसको हमने रेफरेंस मान लिया, यहाँ से इस ब्लॉक का सपोज इट इज़ द डिस्टेंस x1 है, इस पुली का डिस्टेंस यहाँ से सपोज हम x0 मान लेते हैं, इस ब्लॉक का यहाँ से डिस्टेंस x3 है, इस ब्लॉक का यहाँ से डिस्टेंस आपका x2 है। ओके, नाउ हमारे दो स्ट्रिंग हैं, एक दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग and this is the second string. Okay, because the string are inextensible, so the length of rope is कितना है, कांस्टेंट होगा। ठीक, तो रोप स्ट्रिंग 1 का लेंथ कितना है, x1 प्लस पाई r। सपोज इसका रेडियस, पूरी की रेडियस r है, प्लस x0। ओके, जैसे स्प्रिंग 2 का लेंथ कितना होगा, x2 माइनस x0 प्लस पाई r प्लस x3 माइनस x0। ओके, सकते तो L2 इक्वल टू कितना आ गया, x2 प्लस पाई r प्लस x3 माइनस 2x0। 2x0 मतलब L1 माइनस x1 माइनस पाई r। ओके, तो L2 इक्वल टू आ गया आपका x2 प्लस x3 माइनस पाई r माइनस 2L1 प्लस 2x1। इसको अगर डबल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करें तो डेर
तो ये आपका आ जाएगा। ये कितना वैल्यू होगा, क्योंकि L2 आपका कांस्टेंट है, डेट इज A2, डेट इज A3, डेट इज A1। तो हमारा क्या इक्वेशन आ गया, 2A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। तो इन 5 इक्वेशन M1 इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 की को सॉल्व करके वी विल गेट वैल्यू ऑफ A1, A2, A3 and T1 and T2. We can also get the relation between acceleration by using a net work done by string. So what is the net work done by the string? That should be 0. Okay. तो हमारा नेट वर्क डन कितना आ जाएगा, T1, सपोज ये आपका डेल्टा x1 डिस्टेंस चला, सिमिलरली T2 आपका डेल्टा x2 डिस्टेंस चला, और फिर अगेन T2 ये डेल्टा x3 डिस्टेंस चला, डेट शुड बी 0। ओके, जहाँ T1 का वैल्यू कितना है आपका, T1 इक्वल टू 2 T2 डेल्टा x1 डेल्टा x2 प्लस T2 डेल्टा x3 इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम विद रेस्पेक्ट टू T डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 0। तो हमने सिमिलर इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट हम टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग टेंशन को 0 एज्यूम करके भी हम निकाल सकते हैं। ओके।